हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैब नॉलेज पर। तो जैसा कि हम जानते हैं द बिग पिक्चर शो के ऑडिशंस के कॉल आना शुरू हो चुके हैं। ये कॉल आईवीआर कॉल होती या मैनुअल कॉल होती, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी पाएंगे। इनमें हमें किन किन सवालों के जवाब देने होते हैं, वो हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कब और कैसे ऑडिशंस के टेस्ट होंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं वो कब होंगे, किस नंबर से कॉल आ रही है, इन सब की जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो देखिए भाई, कई मित्र थे मेरे और उनको कॉल आ चुकी है। उन्होंने बताया मुझे कि भाई ये हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन इन क्वेश्चंस के हमको जवाब देने रहते हैं। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ कि हमें किन किन क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। तो वन बाय वन करके मैं आपको सारी क्वेश्चंस को बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस नंबर से हमें कॉल आती है। तो देखिए, जो आपके सामने नंबर दिख रहा है भाई, इस नंबर से, या हो सकता है किसी और नंबर से भी आपके पास कॉल आए। तो भाई हमें एकदम भी मिस नहीं करना है। 31 जुलाई तक, जब तक ये ऑडिशन चल रहे हैं, तब तक हमें अपनी मोबाइल को भाई अपने साथ ही रखना होगा और हमें एक भी कॉल मिस नहीं करनी होगी। हमें सारी की सारी कॉल्स को अटेंड करना होगा। तो देखिए, जो आपके सामने ये जो नंबर दिख रहा है, इससे हमें कॉल आते हैं। अब हम चलते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, वो हमसे किस किस बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब हम कॉल रिसीव करते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन ये बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि जिसने कॉल उठाई है, क्या मेरी जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसी से बात हो रही है कि नहीं। अगर हाँ तो वो कंटिन्यू रखते हैं, अगर नहीं तो उनसे बात कराने के लिए अनुरोध करते हैं कि आप मेरी उनसे बात करा दीजिए। तो देखिए, ये जनरल क्वेश्चन होता है। अब देखिए, पॉइंट पे आते हैं। जो इनका क्वेश्चन जब आप कॉल पे आते हैं तो इनका यही क्वेश्चन होता है कि भाई अबाउट योर पर्सनल डिटेल बताइए, क्या आपके या आपके कोई परिवार में से कोई वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है। ये जो क्वेश्चन होता है भाई, यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं। अगर वो काम करते हैं, उनके परिवार में कोई काम करता है, तो वो हाँ का आंसर दे देते हैं, हाँ करता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कॉल वहीं पे कट हो जाती है। देखिए, इनकी कंपनी के कोई टर्म्स और पॉलिसीज़ हैं, कुछ इनके प्राइवेसी इशूज़ हैं। इस चक्कर में ये क्या करते हैं, ये आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम हाँ का आंसर दे देते हैं यस में, तो ये वहीं पे कॉल कट हो जाती है, हमसे ये मौका छूट जाता है। तो हमें आंसर में नहीं देना है। यहीं पे मैंने देखिए आंसर भी लिख दिया है कि हमें आंसर में ना का जवाब ही देना है कि नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इनका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है अपना पूरा नाम बताइए। जो आपने रजिस्ट्रेशन में आपने डाला है, वही आपको नाम बताना है, आपका पूरा नाम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। जिस नंबर से देखिए आपने रजिस्टर किया है, चाहे वो वूट ऐप पे किया हो, चाहे आपने माई जियो ऐप पे किया हो, वही नंबर आपको बताना होता है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि वो और क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो देखिए, उनका क्वेश्चन नंबर 5वां जो रहता है, वो रहता है योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। भाई ये आपको वही बतानी है, जब आपने रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होंगे उस समय जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी, वही आपको यहाँ पर बतानी है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको वही ईमेल आईडी बतानी होगी जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, वो आपका जेंडर पूछते हैं कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या अदर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होता है, वेयर आर यू लिव। आप कहाँ रह रहे हैं, आपका जो निवास स्थान है वो कहाँ है। ये आपको सिटी और स्टेट में बताना होता है। और देखिए, यहाँ से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो कहीं और का है, इस समय हम कहीं और रह रहे हैं। तो आप दोनों ही बता सकते हैं। देखिए, मैनुअल कॉल है तो आप इसमें दोनों ही बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैनुअल कॉल में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप क्वेश्चंस को रिपीट भी करवा सकते हैं, बट आईवीआर कॉल में ऐसा नहीं होता है। जो पॉइंट हमसे छूट गया तो भाई वो छूट ही गया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा बेनिफिट है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 इनका क्या होता है, योर डेट ऑफ बर्थ। तो भाई यहाँ पे आपको एकदम सही सही डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ये नहीं कि जैसे होता है हमारे सर्टिफिकेट पे कोई और डेट है और जो हमारी रियल बर्थ ऑफ डेट है वो कोई और है। तो ध्यान रखिए, हमें वही बतानी है जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जो हमारे सर्टिफिकेट पे है। तो हमें वही आपको डेट ऑफ बर्थ उनको बतानी रहती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वो हमसे और भी क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, आपकी एज के बारे में पूछते हैं कि आपकी एज क्या है। तो भाई ये जो यहाँ लिखा है 17/7/2021,
देखिए जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था उस समय जो 17 तारीख थी उस समय आपकी उम्र कितनी थी। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र थी 23 वर्ष 6 महीना कुछ दिन, तो आपको एग्जैक्ट 23 वर्ष बताना है। ये नहीं कि 23 वर्ष 6 महीना कुछ दिन, ऐसा नहीं, आपको वही एग्जैक्ट बता देना है कि मेरी उम्र भाई 23 साल हुई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहता है, देखिए ये आपकी एजुकेशन के बारे में पूछते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप कितना तक पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए केबीसी में क्या था कि आप अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं या आप 10th पढ़े हुए हैं तो आप उस गेम को प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि आपको भाई कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए। तो आप अपने यहाँ पे हायर एजुकेशन बता सकते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये आपको बताना होगा। और देखिए वही हम बताएंगे जिसके सर्टिफिकेट हमारे पास इस समय अवेलेबल होंगे। ये नहीं कि हमने कुछ भी बता दिया और हमारे पास वो सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, हमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इनको नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका होता है योर ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है। भाई यहाँ पे आपको अपना व्यवसाय बताना होता है डिटेल में कि आप क्या करते हैं। मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या आप सरकारी नौकरी करते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, तो ये सारी जानकारियाँ हमें उनको डिटेल में देनी होती है। वो हमसे पूछते हैं कि भाई अगर आप किसी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं तो आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हो, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो यहाँ पे ये सारी जानकारियाँ आपको उनको देनी रहती है। तो देखिए यहाँ पे इनके सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं और इसके बाद हमें वो क्या जानकारी देते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जब इनके सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं तो ये आपको बताता है कि भाई आपका ये जो ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट होगा वो कब होगा, किस डेट को होगा और कितने बजे होगा और किस वेबसाइट पर होगा। तो यहाँ से भाई ध्यान रखना है हमें कि वो 8 अगस्त बताते हैं कि 8 अगस्त को भाई आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और वो 11 बजे होगा। और इनकी वेबसाइट जो है वो है www.colors.com/thebigpictureshow। देखिए अभी तो ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, हाँ colorstv.com ये ओपन हो रही है, तो आप इस पर भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दे सेंड ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट लिंक ऑन योर ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल। देखिए जो आप ईमेल आईडी उनको प्रोवाइड कराए हैं उसी पर ये क्या करेंगे, आपके ऑनलाइन टेस्ट का एक लिंक भेजेंगे, तो वहीं से आपको लॉगिन करना होगा। और देखिए इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको ध्यान से आप सुनिएगा। तो देखिए हम आ चुके अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई है क्या। तो ध्यान रखिए, टेस्ट के दिन आपको 15 मिनट पहले ही अपने ईमेल पर दिए हुए लिंक से लॉगिन कर लेना होगा। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको कहते भी हैं कि भाई आप जब आप 8 अगस्त को 11 बजे से आप 10-15 मिनट पहले 15-20 मिनट पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा, जहां वो आपकी क्या होगी कुछ डिटेल्स को फिल कराएंगे। तो इस बात को हमें बिल्कुल भी ध्यान से नहीं उतारना है कि हमें 15-20 मिनट पहले ही लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे हमारी जैसे पेपर होते तो हमें कुछ अपनी डिटेल्स फिल करनी रहती, तो वैसे वहाँ पर भी हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। तो आई होप कि ये सब जानकारियाँ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आपके आने वाली कॉल्स के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएँ अगर आपके पास आ चुकी है कॉल और आप ऑडिशंस के लिए एकदम तैयार रहिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अगर आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।